डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। आज जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक डिस्कशन है वो फ्रेजेस सेंटेंस जो डेली लाइफ में यूजेज होते हैं वो, और डेली यूजिंग वर्ड में जैसे डोंट का फॉरवर्ड का इस्तेमाल देखेंगे। फिर फ्रेजेस सेंटेंस जो होता है जैसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में किसी भी हिंदी सेंटेंस को कैसे बनाएं और वो थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल सेंटेंस की तरह हो, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है जिसे हम लोग ये जैसे हिंदी ऑलरेडी बोर्ड पे में लिखा हुआ है इसका इंग्लिश बना पाएंगे। और इसमें एक सेंस अच्छा होगा कि ये एक किस तरह का कंप्लीट जोन है जहाँ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में अच्छा होगा कि ऐसा शब्द लगा हो, तो उसके आगे और भी जो इसके बचे हुए भाग होते हैं सेंटेंस के उसको भी सेटअप करते हैं। बट इस अच्छा होगा कि इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए यू हैड बेटर का यूज करके और हम मतलब ये सारे सब्जेक्ट को, ये सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। यू हैड बेटर के लिए अच्छा होगा कि, बस इतने सेंस के लिए ये है। बाकी जो आगे से है उसके ट्रांसलेशन बेसिस पे जो बनाते हैं वो बनाएंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग डोंट और फॉरवर्ड का, हालांकि हम लोग अपने डेली लाइफ यूजेज में डोंट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ये एक नकारात्मक निगेटिव सेंस होता है, लेकिन फॉरवर्ड का भी मीन्स हम लोग देखेंगे सेंस वही होता है जो डोंट का होता है। और फॉरवर्ड से भी कुछ एग्जांपल को बनाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि डिफ्रेंशिएट जो है डोंट और फॉरवर्ड के बीच वो कुछ भी नहीं है, वो इक्वलिटी के साथ है। जो डोंट का मीन्स है वो फॉरवर्ड का भी मीन्स है। तो पहले हम लोग यू हैड बेटर जिसका मतलब अच्छा होगा कि, यहाँ से शुरुआत करते हैं और इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो पहला होगा कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो अच्छा होगा कि इसके लिए हमें किसी दूसरे सेंटेंस का ऐड करना जरूरी नहीं है। ये दो यू हैड बेटर पहले से ऑलरेडी लिखा गया है, इसी को लेंगे पहले। यू हैड बेटर, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू गो फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर यू गो फ्रॉम हियर। इसके लिए हो गया अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अच्छा होगा कि अपनी अकड़ मत दिखाओ। तो फिर यू हैड बेटर, अच्छा होगा कि, यहाँ के लिए हो गया अपनी अकड़ में डोंट शो योर एटीट्यूड। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसके लिए यू हैड बेटर यू गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा कि अपनी अकड़ मत दिखाओ। यू हैड बेटर डोंट शो योर एटीट्यूड। फिर अच्छा होगा कि मेरे पैसे वापस कर दो। यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। ये हो गया। अच्छा होगा कि अपनी जुबान बंद रखो। यू हैड बेटर होल्ड योर टोंग। और ये अच्छा होगा कि तुम वहीं ठहर जाओ। यू हैड बेटर यू स्टे देयर। तो जो फ्रेजेस सेंटेंस होते हैं, फ्रेजेस सेंटेंसेस, ये अच्छा होगा कि इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है और इसका कोई इंग्लिश मतलब कि ऑलरेडी वर्ड नहीं है बना हुआ। इसको फ्रेजल जैसे शब्द होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं या फ्रेजल सेंटेंस होते हैं, उसी के बेसिस से बनाते हैं। और अच्छा होगा कि ऐसा अगर जुड़ा हुआ हो तो इस शब्द के लिए यू हैड बेटर, ये एक सेंस है कि यू हैड बेटर से बनाएंगे, उसका मतलब ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो ऐड हुए हैं और भी, तो उसको हम लोग टेंस के बेसिस पे और जो भी है कमांड टेंस जो भी है उसके बेसिस से हम लोग उसको सजा देंगे। तो पहला था अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसके लिए हमने यूज किया यू हैड बेटर यू गो फ्रॉम हियर। दूसरा है अच्छा होगा कि अपनी अकड़ मत दिखाओ, उसके लिए यू हैड बेटर डोंट शो योर एटीट्यूड। अच्छा होगा कि मेरे पैसे वापस कर दो। यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी।
फिर अच्छा होगा कि अपनी जुबान बंद रखो, यू हैड बेटर होल्ड योर टंग, एंड लास्ट अच्छा होगा कि तुम वहीं ठहर जाओ, यू हैड बेटर यू स्टे देयर। अब ये तो अच्छा होगा कि इस सेंस में हो गया जहाँ हम यू हैड बेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें डोंट और फॉरवर्ड का इस्तेमाल देखना है। डोंट का जैसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ना और नहीं के लिए, यानी हम लोग नो सेंस में और नॉट सेंस में डोंट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हम एकदम रिफ्यूज कर देते हैं, बातों को मना कर देते हैं, वहाँ के लिए डोंट होता है। बट अगर हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं किसी को करने के लिए, वहाँ हम फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं और ये कह सकते हैं डोंट इक्वल्स टू फॉरवर्ड। तो पहले डोंट से एक सेंटेंस देखेंगे, उसके सेंस को समझेंगे, फिर फॉरवर्ड के साथ अप्लाई करके देखेंगे और दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट को देखेंगे। फिर डोंट से जैसे डोंट टेल लाई, डोंट टेल अ लाई इसका मतलब झूठ मत बोलो। अगर हम इसे फॉरवर्ड के साथ बनाते हैं, जैसे कहते हैं ही फॉरवर्ड मी टू टेल लाई, ही फॉरवर्ड मी टू टेल लाई, उसने मुझे मना किया झूठ बोलने से। यानी कि सेंस वही है, झूठ मत बोलो, यानी कि कोई इंडिकेट कर रहा है तुम्हें और कह रहा है कि झूठ नहीं बोलो। और इसमें कह रहे हैं जब फॉरवर्ड के साथ ला के बनाया गया है, ही फॉरवर्ड मी, उसने मुझे मना किया कि झूठ मत बोलो। तो वो इस सेंस में भी झूठ नहीं बोलने के लिए और यहाँ भी झूठ नहीं बोलने के, दोनों के लिए नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक डोंट से एक फॉरवर्ड से है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जहाँ डोंट है वहाँ फॉरवर्ड के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक और फॉरवर्ड से बनाते हैं, क्लियरेंस फ्रेश हो जाएगा। द गार्डनर फॉरवर्ड to the boy to pluck the flower। यह है द गार्डनर फॉरवर्ड टू द बॉय टू प्लक द फ्लावर। जो माली है वो बच्चे को मना किया, माली जो है बच्चे को मना किया फूल को तोड़ने से, यहाँ भी मना करने के सेंस में है। और ये जो गार्डनर है वो डायरेक्ट ये कह सकता था कि डोंट प्लक द फ्लावर, वो किसी बॉय से कहता है लिसन टू मी डोंट प्लक द फ्लावर, उसका सेंस यही होता कि मैं कह रहा हूँ कि फूल मत तोड़ो। बट यहाँ पे कह रहा है कि द गार्डनर फॉरवर्ड टू द बॉय, गार्डनर जो था माली जो था वो बच्चे से कहा टू प्लक द फ्लावर, फूल को नहीं तोड़ना है। तो यहाँ फॉरवर्ड मतलब ही मना किया, तो फॉरवर्ड मतलब मना किया, तो मना किया का सेंस है नो के अर्थ में, यानी कि नहीं करना है उस काम को। और डोंट का फिलहाल हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसका मतलब ही नहीं होता है, ना नहीं और मत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डोंट है इक्वल्स टू वही फॉरवर्ड है। तो इस डेली लाइफ के और फ्रेजेस सेंटेंस और डेली यूजिंग वर्ड्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्लास रहा, और हम लोग ये ट्रांसलेशन बेसिस से यहाँ समझे और डोंट और फॉरवर्ड का यूज यहाँ समझे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।